Hello everyone, welcome to this video. You are watching English Live Wire. In today's lesson, we shall learn some interesting and useful English sentences with their meaning and Hindi explanation. Today's lesson is correction of sentences. So without any further ado, let's start the video. Sentence number 1. A swarm of bees are hovering over the flowers. A swarm of bees आर होवरिंग ओवर द फ्लावर्स, मतलब मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों के ऊपर मंडरा रहा है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। वैसे हिंदी से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। क्यों आनी चाहिए सिंगुलर? क्योंकि एक स्वार्म से कंफ्यूज हो रहे हों तो इसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। स्वार्म होता है एक ग्रुप, जैसे प्लेयर्स की क्या होती है, एक टीम होती है, बॉयज़ का ग्रुप होता है। इस तरह यहाँ पे स्वार्म इनका झुंड होता है। मधुमक्खियों के झुंड के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड स्वार्म। अ स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का झुंड आर होवरिंग ओवर द फ्लावर्स। तो मधुमक्खियों का एक झुंड सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। अ स्वार्म ऑफ बीज इज होवरिंग ओवर द फ्लावर्स, ये करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रेड एंड बटर की बात कर रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेरा फेवरेट डिश है, मतलब पसंदीदा थाली है। क्या किसका है? ब्रेड एंड बटर जब एक साथ हों दोनों क्या है, पसंदीदा थाली है। ऐसा नहीं कि ब्रेड अकेला फेवरेट डिश है, क्योंकि अकेले से डिश थोड़ी बन रही है। दोनों मेरी फेवरेट डिश किन को इंक्लूड करके बन रही है, ब्रेड को, बटर को। तो ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इन दोनों जहाँ पेयर वर्ड्स आए वहाँ पे उनके आगे सामने जो वर्ब यूज होती है वो होनी चाहिए सिंगुलर। तो आर जो कि एक प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे होनी चाहिए इज़। ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश। नेक्स्ट है, जैसे पहले इसी की तरह एक और देख लो एग्जांपल। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो सच्चाई और ईमानदारी की नीति है एक अच्छी नीति है। कैसी है? सच्चाई ईमानदारी की एक अच्छी नीति है। ऐसा नहीं कि सच्चाई की अच्छी नीति है। सच्चाई और ईमानदारी दोनों क्या है, ये पेयर वर्ड्स, इनकी अच्छी नीति है। तो यहाँ पे इज वर्ब करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आई लाइक अ गर्ल हु सॉ इंटेलिजेंस। मुझे वो लड़की पसंद है जो इंटेलिजेंस दिखाती है। आई लाइक अ गर्ल, आई लाइक अ गर्ल सिंपल है, समझ में आ रहा है। आई लाइक अ गर्ल हु सॉ इंटेलिजेंस। पर यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा हु। तो हु क्या है? यहाँ पे एज ए प्रोनाउन है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बार बार आई लाइक ए गर्ल, द गर्ल सॉ इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन यूज होएगा। और जो प्रोनाउन किसकी रेपिटेशन को रोकेगा? नाउन की। बार बार नाउन यूज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन हु है जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए भी, और यहाँ हुआ है ये गर्ल के लिए यूज। तो गर्ल क्या है बताइए आप? सिंगुलर है। तो अब ये बताइए सो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, उसके साथ एस या ई एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सोज। आई लाइक अ गर्ल हु सोज इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ गुड कंट्री। इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टेट का मतलब राज्य होता है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, नहीं। यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स सिंगल है, एक यूएसए है। यूएसए सुना है, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स उसी को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेट्स लाइक राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इनकी तरह स्टेट नहीं है। वो एक ही कंट्री का नाम है अमेरिका का, तो उसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ गुड कंट्री, ना कि आर, क्योंकि वो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। तो वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए? सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ गुड कंट्री। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स आर स्मॉल। तो इतना समझ में आ गया कि ईमानदार लोगों की संख्या कम है, उनकी परसेंटेज कम है। स्मॉल का मतलब छोटा, कम दोनों होता है। पढ़ना वो है जो
सेंस मतलब जहाँ पर सेंस निकले। तो यहाँ पे छोटा ठीक नहीं लगता कि ईमानदार लोगों की परसेंटेज छोटी है, तो कम ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। पर अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट पर्सनस इज स्मॉल। इज क्यों आएगा? क्योंकि ऑनेस्ट पर्सनस की बात नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्ट पर्सनस कितने हैं कितने नहीं है, हम कर रहे हैं उनकी परसेंटेज की बात। तो परसेंटेज तो सिंगुलर है। द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट पर्सनस इज स्मॉल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आइदर ऑफ बॉयज हैव टू परचेज अ ट्रेन टिकट फॉर मी। आइदर ऑफ बॉयज का मतलब होता है किसी ना किसी लड़के को, मतलब आइदर ऑफ यानी इनमें से किसी को, बॉयज़ यानी लड़कों में से किसी ना किसी को, हैव टू जैसे हैज़ टू, हैव टू ये आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है करना पड़ा या करना पड़ता है। आइदर ऑफ बॉयज़ लड़कों में से किसी ना किसी एक को, यानी किसी ना किसी एक को, हैव टू परचेज अ ट्रेन टिकट फॉर मी, मेरे लिए एक ट्रेन टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सारे लड़कों की बात नहीं हो रही है, कोई भी एक लड़के की बात की जा रही है, उसको ट्रेन टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए कौन सी वर्ब यूज की जानी चाहिए थी? हैज़। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? हैज़ टू। आइदर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ को मत देखो, सिर्फ ये देखना है हमें तो। और नीचे जो मैंने यहाँ पे नोट दिया है इसे पढ़ लेना एक बार, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म ही आती है वर्ब की। ठीक है, आइदर ऑफ बॉयज़ हैज़ टू परचेज अ ट्रेन टिकट फॉर मी। नेक्स्ट है A red and black cow are grazing in the field। तो इसका क्या मतलब है? एक रेड एंड ब्लैक काव मैदान में चर रही है। तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो काउज हैं। कितनी है? दो। अगर दो हैं तो प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, पर दो यहाँ पे काव नहीं है। कितनी है? एक, क्योंकि उसके जो एडजेक्टिव हैं उसके लिए कितने यूज़ किए गए हैं? दो। जो ब्लैक एंड रेड, तो काव एक ही है। ये कैसे आइडेंटिफाई करना तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि हमें यह देखना है कि एडजेक्टिव हैं इसमें, तो कितने एडजेक्टिव के पहले जो एंड है, एंड के बाद में और पहले अलग अलग आर्टिकल हैं। तो समझो यहाँ पे सब्जेक्ट है जो प्लूरल है और सिंगल आर्टिकल है और एडजेक्टिव एक से ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको आर्टिकल देखना है। हर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर आर्टिकल एक ही है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़, दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं काव की, पर उसके जैसे क्वालिटीज़, कलर उसकी क्वालिटी तो है, पर वो सब्जेक्ट है जो हमारा सिंगुलर है। तो करेक्ट इज़ रेड एंड ब्लैक काव इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना कि आर। नेक्स्ट है इट इज़ आई हु हैज़ रिटन दिस लेटर। इट इज़ आई, इट मीन्स यह मैं हूँ। अब देखो हु, वापिस से प्रोनाउन आ गया, ऐसा तो नहीं आएगा इट इज़ आई फिर यहाँ पे वापस हु की जगह आई आएगा, नहीं। जैसे वहाँ बताया था आई का, इस हु प्रोनाउन का यूज़ यहाँ भी हर तरह ऐसा ही होता है। इसका यूज़ मतलब सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए भी। इट इज़ आई हु हैज़ रिटन दिस लेटर, तो इसमें हैज़ इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस लेटर, मतलब यह है मैं हूँ जिसने ये पत्र लिखा है। तो बताओ आई प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर? इसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ की जानी चाहिए थी? हैव, क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस लेटर। तो नेक्स्ट है, सबसे लास्ट सेंटेंस है हमारा, द ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज क्लर्क्स आर इन द ऑफिस। द ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज क्लर्क्स आर इन द ऑफिस। ऑफिसर अपने क्लर्क्स के साथ ऑफिस में है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है वर्ब आर में, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। किसके लिए आएगी वर्ब? ऑफिसर के लिए, ना कि क्लर्क्स के लिए। ये तो उसकी एटसेट्रा नॉलेज है, यानी अतिरिक्त नॉलेज है कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑफिसर की। किसके बात कर रहे हैं? ऑफिस में होने ना होने की, ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ये तो बताया जा रहा है अलग से कि किसके साथ है किसके साथ नहीं, पर बात ऑफिसर की कर रहे हैं हम कि वो कहाँ पर है। तो वहाँ पे ऑफिसर, द ऑफिसर सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी यूज़ की जानी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़
लाइक करना और हमारे चैनल को इंग्लिश लाइव वायर को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप करना। थैंक यू।